ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। कितने अंक का है? 2 अंक का है। देखो, वेक्टर ए क्रॉस कोष्टक के अंदर वेक्टर बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस कोष्टक के अंदर लिखा हुआ सी प्लस ए वेक्टर। इसी प्रकार देखो वेक्टर सी क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर। अब इसको हल करना, इसका मान निकालना है। तो कैसे आप निकालेंगे? तो इसको हम देखते हैं, ठीक। बहुत आसान है। इसको हल करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए कैसे, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस यहाँ सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ऐसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर, ये चीज। अब यहाँ पास कैसे इसको करना है? इससे इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक। और ये बी से इसके अंदर क्रॉस कराना है और सी से क्रॉस कराना है इसमें। तो ये क्रॉस कराने पे क्या हमको मिलेगा? देखिए यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस, देखो जिस ये पहले कर रहे हैं तो इसके पीछे ही होना चाहिए, यहाँ ऐसे क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ प्लस का सिंबल है। अब ए से किया तो ए पहले लिखो, ए क्रॉस वेक्टर सी, ऐसे। आप इसके आगे नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। यहाँ कुछ पॉइंट को आपको ध्यान देना है, ठीक। जैसे आपको ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर और इसको अल्टरनेट उल्टा लिखना हो तो माइनस बाहर आ जाता है, वी क्रॉस ए। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, ठीक। यहाँ अगर ये ध्यान देंगे तो सही रहेगा। देखिए जैसे आपको वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, अब इसको अल्टरनेट लिखना है तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ सी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ये चीज को ध्यान देना है। जैसे सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखा है और यहाँ अल्टरनेट करना है, ये ए है तो ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये बातें आपको ध्यान देनी, ठीक। तो चलिए अब देखिए ये हमारा क्या है? ए क्रॉस बी है। अगर इसको हम रखा रहने दें, क्योंकि हमें इसका एक और दिया होगा कहीं, ये अगर इसको ए क्रॉस बी लिखते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है। ये देखिए ये बी क्रॉस ए है, ए क्रॉस बी के लिखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। और यहाँ ए क्रॉस सी है, इसको सीधा लिखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा ऐसे। तो सी क्रॉस ए, ठीक। ये हमारा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ये लिखा हुआ है। अब ये अल्टरनेट इसको करो तो आपका ए वेक्टर माइनस बाहर हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये हमारा रूल के अनुसार ये लिखा हुआ है सी क्रॉस ए। अब इसको लिखना है तो ये वेक्टर बी वेक्टर सी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये कट जाएगा। अब देखो ये
प्लस में है और ये माइनस में, ये कट जाएगा। देखिए ये माइनस में, ये प्लस में, तो कटने के बाद देखिए क्या क्या हमारा आता है यहाँ पर। देखिए ये इससे कट गया, ठीक, और ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इसकी 0 आ जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है।